सभी सम्मानित मध्य प्रदेश और देश के बहन और भाइयों, सभी सम्मानित मतदाता साथियों, आप सभी को मैं सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश द्रविड़ मध्य प्रदेश से सादर अभिवादन करता हूं। आप हम सब जानते हैं कि हमारे देश के लोकसभा चुनाव में 4 चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी चरण अभी शेष है। तो इसमें ये देखने में आया है कि इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी अर्थात जो रूलिंग क्लास है, यानी जो रूलिंग पार्टी है, वो इस बार के चुनाव में सत्ता से बेदखल हो रही है, वो सत्ता से दूर हो रहे हैं और इंडिया देश में सरकार बनने जा रही है। इसका मूल वजह है कि इनने जो सबसे बड़ा इस चुनाव में देश की जनता को धोखा देने का काम किया, उसमें संविधान बदलना और आरक्षण बदलना, ये दो इनके बड़े मुद्दे रहे हैं, दो बड़े फैक्टर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस देश में आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता की जो लड़ाई है, ये वर्ष हजारों सालों से चली आ रही है। इस देश के बहुसंख्यकों को जमीन रखना, संपत्ति रखना, शिक्षा प्राप्त करना, हथियार रखना आदि का अधिकार कभी नहीं रहा और उसी पुराने युग को खत्म करने के लिए इस देश में कई सारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस देश में मानवतावादी लोगों ने, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की वकालत करने वाले संत और महापुरुष थे, उन सब के संघर्ष की वजह से हमारे देश में एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित हुआ, एक अच्छी व्यवस्था निर्माण हुई और उसी निर्माण की हुई व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नष्ट करने का इरादा पाले हुए हैं। इस वजह से देश का बहुसंख्यक समाज, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, ये मूलतः ये बड़ा समाज है, ये बड़ा वोट बैंक है, जो ये समझ चुका है, ये जान चुका है कि हमारे पुरखों ने अर्थात हमारे लोगों ने हजारों साल की गुलामी को दूर करके और ये अमन और चैन की सांस बमुश्किल अभी 100 साल भी नहीं हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग वापस हमें उसी पुरानी व्यवस्था में धकेलना चाहते हैं। इस बात को बड़ी गंभीरता से इस देश के लोगों ने समझा है और उसी वजह से उसी बात को ध्यान में रख करके इंडिया गठबंधन को इस देश में वो सरकार सौंपना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। मेरे देश के प्रबुद्ध मतदाता साथियों, मैं एक बार पुनः आखिरी जो 2-3 राउंड रहे हैं, इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों के अंदर ये बाकी का जो चुनाव रहा है, इस चुनाव में आप हम सब मिल करके इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों को मजबूती से वोट दें, अपना मतदान करें, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए हम मतदान करें, उनका सांसद जिताएं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस देश के अंदर कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई उपजातियां हैं, कई गोत्र है, यानी कि इंसान टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। यहाँ भाईचारा बिखरा हुआ है, यहाँ समानता नहीं थी, यहाँ एकरूपता नहीं थी, यहाँ पैसे से भी असमानता थी, सामाजिक रूप से भी असमानता थी। इस असमानता को दूर करने का काम मैं फिर कहता हूँ हमारे महापुरुषों ने किया और इस देश में समानता स्थापित हुई। उस समानता की वजह से इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के बेटे और बेटियां स्कूल और कॉलेजों में जाने लगे, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी लेने लगे, इस देश के जो कल कारखाने हैं उसमें पहुंचने लगे, इस देश के हर एक प्रगति के मार्ग पर वो प्रशस्त होने लगे, आगे बढ़ने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के लोगों ने गलत मनसूबे से इनकी राह में रोड़ा अटकाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो थिंकर है, जो प्लानर है, जो किंग मेकर है, वो ये चाहते हैं कि सारे देश की धन धरती मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे, पूरे बहुसंख्यक लोगों की संपत्ति कम लोगों के हाथ में रहे। आज 70% जो हमारे देश की पूंजी है वो 1% लोगों के पास है। इतनी बड़ी असमानता, ये आर्थिक असमानता, इस देश का जब संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था
कि हम राजनीतिक रूप से तो एक हो गए हैं, लेकिन अगर आर्थिक रूप से एक नहीं हुए तो इस देश में विद्रोह हो जाएगा, इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। उनकी भविष्यवाणी जो हमारे महापुरुषों ने की थी कि आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हम समान होना बहुत जरूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें असमान रखना चाहते हैं, हमें असमानता में डुबाए रखना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी को सरकार में आने से रोकना है। मैं देश के युवाओं से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से, देश के हर एक कल कारखाने में काम करने वाले प्रबुद्ध जो भाई बहन हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाजपा को रोको, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। अपने हाथ मजबूत करो, अपने बहन बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जो छोटी मोटी संपत्ति हमने अर्जित किया उसकी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें बीजेपी को सरकार में आने से रोकना है। मैं जैसी अपील कर रहा हूं, शायद ही कोई नेता होगा जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह आरोप लगाता हो। इसलिए मैं जो जानता हूं वो आपसे बता रहा हूं, हमें बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। आशा है जो बचे हुए राज्यों के जो चुनाव हैं वो सारे के सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी, हमने मध्य प्रदेश में ऐसा ही किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कई बूथों के ऊपर, कई पोलिंग बूथों के ऊपर धांधली हुई है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव आयोग कहीं न कहीं आंकड़ों में हेराफेरी करने में लगा हुआ है। आज चुनाव आयोग जो आंकड़े समय पे जारी होना चाहिए उसमें लेट लतीफ कर रहा है, उसमें ढील दे रहा है। शायद चुनाव आयोग ही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार बनाए। देश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, लेकिन ये नौकर जो चुनाव आयोग है, जिसे सरकार ने नौकरी दी है, ये चुनाव आयोग जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, जिसे पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन ये पारदर्शी भी नहीं है और ये ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और ये निष्पक्ष भी नहीं है। हमें इस पे शंका है कि ये कहीं ना कहीं देश का जो बहुमत है, देश की जनता ने जो इंडिया गठबंधन को बहुमत दिया है, ये उसकी हत्या करना चाहता है। इसलिए इससे हमें सावधान रख करके मतदान करना है, मुस्तैद रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।